हाँ जी दोस्तों, तो आज हमारे साथ में है यश लालवानी, जिन्होंने अपना सीए इंटर बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट किया। साथ साथ में 6 के 6 सब्जेक्ट में इन्होंने एग्जामिशन स्कोर करी। तो सबसे पहले यश, अब बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। और कैसा फील हो रहा है आपको 6 के 6 सब्जेक्ट में एग्जामिशन स्कोर करके? सबसे पहले तो सर आपको थैंक यू। आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी थी और 6 सब्जेक्ट में एग्ज़ामिशन सच में बहुत बड़ी बात है यार, मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था वो। तो हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो भी सी इंटर में जानना चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, लास्ट डेज में आपने कैसे प्रिपेयर किया, पेरेंट का सपोर्ट, इंस्टीट्यूट कौन सा ज्वाइन किया, बहुत सारे सवाल है जो आज हम यश से बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यश, एक बार आप अपने बोथ ग्रुप के मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को बता दीजिए, कितने कितने थे और टोटल कितना था? मेरा एग्रीगेट था 398, फर्स्ट ग्रुप में मेरे थे 196, इसमें अकाउंट्स में मेरे थे 61, शायद 62 थे, और उसके बाद लॉ में 67 थे और टैक्सेशन में भी 67 थे। सेकंड ग्रुप में मेरे कॉस्टिंग में सबसे ज़्यादा थे 79, ऑडिट मेरा 62 था और एफएमएस में मेरे 61 थे। बहुत ही बढ़िया यश। यश, आपने अपनी टीचिंग इंस्टीट्यूट और अपनी सारी कोचिंग एक ही जगह से ली थी या इंडिविजुअल सब्जेक्ट लिए थे, ये बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं। पर्टिकुलरली मैंने कोचिंग तो एक ही जगह से ली थी, सारे सब्जेक्ट मैंने एक ही कोचिंग से किए थे। और एक्चुअली क्या, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी बचपन से ही, तो मैं चाहता था कि मुझे कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो मेरे पे थोड़ा पर्सनली ध्यान दे सके, क्योंकि मेरी थ्योरी सब्जेक्ट भी थोड़े से वीक थे और राइटिंग भी ख़राब थी। तो इस इंस्टीट्यूट में मुझे वो सब मिला है, क्योंकि बैच छोटा था और सर सब पे ध्यान देते थे। तो इंडिविजुअल ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा था यश के अकॉर्डिंग। यश, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट, स्पेशली ऑडिट और लॉ, जहां पे बच्चों के 40 नहीं आते, 50 नहीं आते, ऑडिट तो हम सबको पता है 40 लाना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे 62 स्कोर करना और लॉ जैसे सब्जेक्ट में 67 स्कोर करना, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आपने स्टार्टिंग से कैसे रखा, एग्जाम टाइम में क्या रखा, एक बार पूरा क्लियर बताओगे स्टूडेंट्स को? सर देखो, लॉ में तो मैंने कोई प्रिंटेड नोट्स या कोई नोट्स नहीं प्रेफर किए थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही सफिशिएंट रहता है। आंसर की भी उसी हिसाब से मिलती है, तो बेटर रहता है अगर आप इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल की लैंग्वेज अगर लिख के आते हो तो। ऑडिट में भी यही था, मेरा प्रिंटेड नोट्स तो नहीं थे, बट हाँ ऑडिट में सर ने नोट्स लिखवाए थे जो पूरे मॉड्यूल पे ही बेस्ड थे। वो मेरे को लास्ट डे में काफी हेल्प करे थे, क्योंकि ऑडिट में क्या होता है ना, आप कितना भी उसको याद कर लो नहीं होता वो, आपको एज एन ऑडिटर ही उसको फील करना पड़ेगा, तभी आपसे ऑडिट हो पाएगी। तो आपने पूरा अपना ऑडिट का एग्जैक्टली ऑडिटर बन के फील किया और लॉ को आपने सारी चीज करी। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहता हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है और आपके इंस्टीट्यूट ने, यहाँ पे हमने कोचिंग में आपको कितने क्वेश्चंस लिखवाए, या फिर आप सिर्फ एग्जाम देने डायरेक्ट गए थे तो पहली बार लिख रहे थे या सिर्फ याद कर रहे थे? लाइक राइटिंग का कितना आपका इन्वॉल्वमेंट था अपने इसमें? राइटिंग थ्योरी सब्जेक्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोचिंग में भी मेरे को सर ने बोला था कि डेडिकेटली 3 क्वेश्चन रोज के लिखना। अब 3 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना होता है उसमें एवरीडे। तो सर उस पर रोज वॉच रखते थे कि 3 क्वेश्चन लिखे या नहीं लिखे। वो मेरे को एग्जाम टाइम पे रियलाइज हुआ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बिकॉज एग्जाम टाइम में मुझे ऐसा लगता था कि मैंने लगभग सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं। एग्जाम में बैठे हुए मुझे क्वेश्चन नए नहीं लगे, मेरे को लगा था मैं लिख चुका हूं इनको। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो गए। एवरीडे आप 3 क्वेश्चन लिख रहे थे लास्ट के लगभग 3 महीने, जितना मुझे याद है लास्ट के 3 महीने यश ने डेली 3 क्वेश्चन लिखे। अगर हम देखें तो 90 डेज 3 क्वेश्चन, यानी कि 270 क्वेश्चन। आई थिंक हमने सारे एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू और इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सारा कवर हो गया था, तो यश को कोई दिक्कत नहीं आई। आई थिंक यश की राइटिंग और अच्छी होती तो शायद 10-15 मार्क्स और ज्यादा हो जाते, बट स्टिल बहुत अच्छे मार्क्स थे यश के। ये स्टूडेंट पूछना चाहेंगे आपसे, और इवन हम भी ये जानना चाहते हैं बाकी स्टूडेंट को ऐसा क्या करना है वो लास्ट के 1.5 डेज स्टूडेंट को सबसे ज्यादा लगते हैं, सिर्फ 1.5 दिन में इतना ज्यादा कोर्स होता है, उसको कैसे कंप्लीट किया जाए? बेसिकली वो 1.5 दिन का प्रेशर तो बहुत होता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना एग्जाम लिखना आता हो, मतलब 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करने की प्रैक्टिस करना। कोचिंग में भी यही होता था, रेगुलर टेस्ट होते थे और सर 2.5 घंटा ही देते थे। तो वो प्रेशर मेरे पे नहीं था कि एग्जाम छूट जाएगा। बाकी 1.5 दिन की जहां तक बात है, आप थोड़ा सा 1 महीना निकाल के चलो, उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दो, तो 1.5 दिन में इतना प्रेशर नहीं आएगा। बट हाँ, जितना जल्दी कोर्स कर लोगे उतना बेटर रहेगा। इंस्टीट्यूट पे आपका कोर्स आई थिंक हमने 1 महीने पहले आपको एकदम फ्री कर दिया था, और लास्ट मंथ हमारे इंस्टीट्यूट पे जो टेस्ट सीरीज चली थी उसका आपके एग्जाम पे क्या इम्पैक्ट था, और सभी स्टूडेंट जानना चाहते हैं। टेस्ट सीरीज एक होती है कि आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले ली, बच्चे ने लिख दिया और काम हो गया, और एक इंस्टीट्यूट पे आके आप टेस्ट लिख रहे हो, आपको हैंड टू हैंड मार्क्स मिल रहे हैं, आपको गलतियां बताई जा रही है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा आपके पेपर पे? वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, क्योंकि जो लास्ट का 1 महीना था वो बहुत क्रुशियल होता है, स्ट्रेस भी बहुत होता है। तो क्या इंस्टीट्यूट पे आके अगर आप टेस्ट लिखोगे ना,
और आपका टेस्ट हैंड टू हैंड इवेल्युएट हो जाता था। सर बता देते थे कि यहाँ तेरी लैंग्वेज खराब है, इसको इम्प्रूव कर। राइटिंग के लिए वो मेरे को बोले थे कि थोड़ी जगह दे दे के लिखना, ताकि प्रेजेंटेशन में वो आ जाए। इसकी वजह से मेरे नंबर काफी इंप्रूव हुए। अगर थोड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन होती तो मिल जाते। और इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा यही था कि आप 3 घंटे के पेपर 2.5 घंटे में लिखने का ट्राई करो, ताकि पेपर छूटे नहीं, क्योंकि काफी बच्चों का 10-15 मार्क का 20 मार्क का छूट ही जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आपका 40 भी उसी वजह से अटकता है, आप पूरा ट्राई करोगे, आपकी एग्जामेशन आराम से आ जाएगी। दैट इज, अपन को 100 मार्क्स का पेपर जरूर करना चाहिए। लिखने की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मोस्टली सी स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, लिखते नहीं है, पढ़ते रहते हैं। तो यश ने उन्हीं चीजों पे काम किया जो एक बेसिक हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है, जितना आप लिखोगे उतना फायदा होता है, ये चीज करी थी। एंड यश, आपने अपने कॉस्टिंग में 79 स्कोर करे। मोस्टली स्टूडेंट को लगता है 60 एग्जामिशन बढ़िया होती है, लेकिन आपकी 79 यानी कि 2-3 सब्जेक्ट को तो अकेला कॉस्टिंग ही समेट के ले गया था, जिससे आपको ग्रुप को क्लियर करने में और आसानी से हेल्प मिली। कॉस्टिंग में क्या प्रिपरेशन थी? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 79, इतने ज्यादा मार्क्स, उसकी आपने क्या अप्रोच रखी थी? एक्चुअली सेकंड ग्रुप में कॉस्टिंग थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहता है, ऑडिट और एसएम थ्योरेटिकल में जाते हैं। सर ने शुरू से बोला था कॉस्टिंग को स्ट्रांग लेके चलना, क्योंकि वही ग्रुप क्लियर करवाता है। तो सर ने मेरे को शुरू से बोला था मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है और सफिशिएंट भी रहेगा अगर आप पर सर ने बोला था एक बार मत करना, तो मैंने उसको मल्टीपल 2 से 3 बार मॉड्यूल को हाथ से लिखा था, सारे लिस्ट में सारे क्वेश्चंस लिखे थे। जो एग्जाम पेपर में जब मैं बैठा तो मुझे काफी अच्छा लगा कि यार मैं मॉड्यूल करके आया था और क्वेश्चन पेपर उसी हिसाब से लग रहा था। और आपने PYQ, RTP, MTP ये सब भी करा था कॉस्टिंग का? बेसिकली सबसे पहले मॉड्यूल करा था, उसके बाद मेरे पास टाइम बच रहा था आराम से, तो मैंने उसके बाद ही PYQ, MTP, RTP उठाए थे, क्योंकि वो थोड़ी सी एडिशनल प्रैक्टिस रहती है तो अच्छा रहता है। तो मोस्टली हर बच्चा गलती ये करता है कि एक बार इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल करता है और वो नेक्स्ट क्वेश्चंस, अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग ऑथर पे चला जाता है। तो बीइंग अ टीचर हम भी यही गाइडेंस देते हैं और हमने ये प्रूव भी करा। इंस्टीट्यूट जो हमारे को मॉड्यूल देता है वो मोर देन इनफ होता है। द प्रॉब्लम इज बच्चा उसको एक बार करके छोड़ देता है। उसको आप मल्टीपल टाइम्स करोगे, 3 या 4 बार, तो 5वीं बार आपको समझ में आएगा नया क्वेश्चन की वेराइटी बनती कैसे है, और आप उसको अपने PYQ, RTP और MTP से कवर कर सकते हैं और इजीली कॉस्टिंग में 70, 80, 85 तक भी मार्क्स कवर किए जाते हैं। यश, एक और चीज जो सबसे बड़ी है, क्या आप भी 16-17 घंटे पढ़ रहे थे? क्या ऐसा कुछ था कि 18 घंटे बिल्कुल सो नहीं रहे, जो बच्चे बोलते हैं सीए तो लाइफ खत्म हो जाती है? या आपने अपनी जो एक्टिविटी करते हैं उनको भी साथ दिया, पेरेंट्स से भी मिल रहे थे, ऐसा कुछ था या सिर्फ अपनी पढ़ाई में घुस गए थे लाइब्रेरी के साथ, ऐसा कुछ? सर ऐसा तो कुछ नहीं था। एक्चुअली यहाँ पे कोचिंग का टाइम भी सफिशिएंट था और मेरे को सेल्फ स्टडी का भी आराम से टाइम मिल रहा था। 18-17 घंटे मैं नहीं पढ़ा, 12 घंटे लास्ट, वो भी एग्जाम टाइम में, वरना 7-8 घंटे रेगुलर पढ़ो, क्योंकि सीए का कोर्स इंटेलिजेंस से ज्यादा हार्ड वर्क मांगता है। अगर आप 8 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो ना, आराम से हो जाएगा यार। दैट्स गुड। सबको यही बताना चाहेंगे, इट्स नॉट अबाउट कि आप 12, 14, 15, 16 घंटे पढ़ो। इट्स अबाउट आप कंसिस्टेंसी से पढ़ो। आई थिंक आपके ट्यूशन पे हम लोगों ने भी यहाँ पे आपकी कोई भी क्लासेस 5 आवर्स के ड्यूरेशन से ज्यादा नहीं ली थी। हम उस इंस्टीट्यूट में से नहीं हो रहे थे कि सुबह 8 बजे बुला के शाम को 5 बजे कर रहे थे। वी ऑल नो कि 8 से 12 की पढ़ाई के बाद आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो मैं लास्ट ये चीज आपसे पूछना चाहूंगा, सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट थी इस पर्टिकुलर टाइम पे, कि आप 12-1 बजे फ्री क्यों होना जरूरी है? सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोचिंग में तो आप जाते हो, वहां पे कॉन्सेप्ट तो समझा देते हैं, लेकिन अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे उसको तो आपको वो रिटेन ही नहीं रहेगा। एक बार वो पाइलअप होना शुरू हो गया ना, तो बहुत दिक्कत आती है। इस इंस्टीट्यूट में मुझे ये चीज बहुत अच्छी मिली थी कि हमें 12-1 बजे, लास्ट 2 बजे एक आध बार हुआ था कि फ्री कर देते थे, क्योंकि यार आप इंसान हो, आपको थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए होगा। घर जाके मैं रेस्ट करता था, उसके बाद अगर आप उस दिन का पढ़ाई उसी दिन रिवाइज कर लोगे ना, बहुत इजीली सीए की जर्नी होती है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को यश ने फॉलो करा और यश ने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे। एंड यश, कोई एडवाइस जो आप बाकी बच्चों को देना चाहोगे कि लाइक हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता? बहुत सारों को लग रहा होगा यश इंटेलिजेंट है, तो मैं आपको बताऊं, यश इंटेलिजेंट से ज्यादा हार्ड वर्किंग है। मैं हमेशा कहूंगा यश इंटेलिजेंट नहीं है, यश ने बहुत हार्डवर्क किया। तो यश, कोई भी सजेशन अपने जूनियर्स को देना चाहो, जो बच्चे अभी फाउंडेशन में है, इंटर में है, कोई भी 3-4 बातें जो आप इन हर बच्चों को बताना चाहोगे? एक तो ये मिथ है कि सीए में सिर्फ इंटेलिजेंट पास होते हैं। सीए का कोर्स आपसे हार्डवर्क मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है। आपको कंसिस्टेंटली उसको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपसे हो पाएगा। इंटेलिजेंट एक आध एक्सेप्शनल केस हो सकता है, बट मेजोरिटी जो पास होते हैं वो सब हार्ड वर्किंग होते हैं। आप 8 घंटा 9 घंटा रेगुलर दो, आपका कोर्स आराम से चलेगा। सो ये सारी बातें हमने यश से करी। अगर आपको भी कुछ भी डाउट, यश से कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछनी है, किसी भी बाकी स्टूडेंट से हमसे पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उसके ऊपर सारी बातों पे हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड वंस अगेन यश, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जल्दी से सीए फाइनल भी आप
फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करो। लास्ट चीज, सीए फाइनल की कोचिंग कहीं सोची है आपने? सर अभी तो मेरी आईटीओसी की ट्रेनिंग चल रही है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, अपन बाद में डिस्कस करते हैं उसको, अभी तो आइडिया नहीं है मुझे कोचिंग का एक्चुअली में। तो यश इज लिविंग इन हिज प्रेजेंट, अभी आईटी ओटी कर रहे हैं, उसके बाद अपनी क्लासेस एक एक करके देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच यश।